आज का सवाल ये है कि बेस्ट कौन, आस्तिक या नास्तिक। वैसे मैं बता दूं कि इंसान की सोच एक सीधी रेखा में नहीं होती बल्कि एक स्पेक्ट्रम फॉर्म में होती है। कोई घोर आस्तिक होता है तो कोई घोर नास्तिक होता है और कोई बीच में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी अलग अलग फॉर्म में थॉट होती है। आस्तिकों की तरफ से एक बड़ी आर्गुमेंट ये आता है कि मेरे गॉड के मानने से दिक्कत क्या हो जाएगी। अगर गॉड होगा तो मुझे मरने के बाद में रिवार्ड मिलेगा और नहीं होगा तो मुझे मेरा तो कोई नुकसान ही नहीं है, बल्कि जो नहीं मानता उसके ज्यादा नुकसान है और मरने के बाद उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो मेरा कोई खास नुकसान नहीं है। इसमें सबसे बड़ा दांवपेच ये फंसता है कि हर धार्मिक व्यक्ति की नजर में दूसरे धर्म का व्यक्ति भी लगभग नास्तिक की कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि हर धार्मिक आदमी को यही लगता है कि मेरे वाले गॉड ने ही दुनिया बनाई है और मेरा धर्म ही अव्वल है। रिलीजियस आदमी कभी ये नहीं मानेगा कि मेरे वाला गॉड ही हल्का हल्का है या मेरा वाला धर्म हल्का हल्का है। उसको हमेशा अपने वाला ही स्ट्रॉन्ग लगेगा, तभी तो उसको बिलीफ होगा। बिलीफ होने की कंडीशन भी तो होना चाहिए, उसको ओरिजिनल लगना चाहिए। दूसरे धर्म का व्यक्ति तो उसको कमतर ही समझेगा, वो लगभग नास्तिक की कैटेगरी में उसको रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरे वाले गॉड को नहीं मानता, ये तो ये अलग है। एक अलग वाली भूमिका भी दिमाग में आती है। और दूसरी बात, अपने आप को श्रेष्ठतम समझने की एक कंडीशन आती है कि मेरे वाला धर्म और मैं एक अव्वल धर्म में हूं और मैं एक बेस्ट पोजीशन पे हूं और हमारे मरने के बाद में हमें श्रेष्ठ स्थान दिया जाएगा। एक इस प्रकार का एक ईगो भी आता है। और एक नास्तिक आदमी है वो ये मान के चलता है ये सिस्टम अपने आप ही चल रहा है और जिस देश की जिस हिसाब से मोरलिटी होती है, जिस देश की जिस कंडीशन का जिस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके हिसाब से वो पालन करता है। नहीं पालन करता है तो उसको उस तरीके से सजा मिलती है। जैसे एक आस्तिक को भी मिल सकती है, ऐसी कोई बात नहीं, तो उस तरीके से जीवन जीता है। अब इन दोनों की एक बीच की कंडीशन ये होती है कि आस्तिक हो या नास्तिक हो, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे धर्म को समझने की सबसे बेस्ट कंडीशन ये होती है कि धर्म का एनालिसिस करना, धर्म को समझना। ये समझने का मतलब ये नहीं होता कि अपने ही धर्म को बार बार रट्टा मार के धर्म को पढ़ लिया, वो धर्म को समझना होता ही नहीं। एक्चुअल में धर्म का समझना यही होता है कि हर धर्म का एक्चुअल में एनालिसिस किया जाए। किसी चीज को अगर समझना होता है तो उसको समझने का बेस्ट तरीका यही है। अगर किसी को मार्केट में अगर अपन कोई चीज लेने जा रहे हैं और अपन को बता दी जाए कि यही चीज बेस्ट है और ये पूरे मार्केट में नहीं मिल सकती, तो हम मत मुक्त जाते हुए ले लेते हैं। लेकिन वास्तव में हम जब मार्केट में निकलते हैं और अलग अलग जगह देखते हैं कि ऐसी चीज वास्तव में है या नहीं है, पूरा एनालिसिस करेंगे तभी बात समझ में आती है। और धर्मों की अगर अगर बेस्ट चीज देखी जाए हर धर्म के अंदर, तो कहीं ना कहीं धर्म की बुक के अंदर जो बातें मिलती है वो मिलती है कि वहां की भौगोलिक कंडीशन क्या थी, जिस टाइम पर जिस स्थान पर धर्म का उत्थान हुआ था और वहां का कल्चर किस हिसाब था, वहां कहीं ना कहीं वो बातें मेंशन जरूर मिलती है। हालांकि हर धर्म को ये लगता है कि दुनिया बनी थी, दुनिया का जो पहला आदमी था वो मेरे ही धर्म का था, वो एक अलग बात है। कि बीच की कंडीशन होती है एग्नोस्टिक। अगर जिस दिन प्रूफ हो जाएगा गॉड है तो उस दिन मान लेंगे, अभी हमारा जीवन चल रहा है कि नहीं, अभी कोई प्रूफ नहीं है तो हमारा ऐसे चल रहा है। तर्कवादी आदमी, समझने वाला आदमी इन चीजों को अच्छी तरीके से समझता है। और एक कट्टर धार्मिक आदमी भी कहीं ना कहीं बुरा है तो एक कट्टर नास्तिक आदमी भी बुरा हो सकता है। इसके पीछे कारण ये है कि एक श्रेष्ठतम होने की स्थिति, क्योंकि अगर मान लो अगर जिस दिन नास्तिकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हो सकता है वो भी अपने आप में एक रिलीजन का रूप ले ले। क्योंकि अगर जिस दिन बहुत सारा अगर ग्रुप में संख्या बढ़ जाए और अपने आप को श्रेष्ठ स्तंभ समझने की स्थिति आ जाए तो वो भी अपने आप में एक रिलीजन ही होता है। क्योंकि रिलीजन की पहली शर्त यही होती है कि अपने आप को श्रेष्ठ समझना। तर्कवादी हो, समझता है, हर चीज की कंडीशन समझता है। लोग अगर धार्मिक है तो धार्मिक क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। जो इंसान की सोशल स्ट्रक्चर को समझता है, इंसान सोचता है तो वो किस प्रकार से सोचता है, इन चीजों को समझने की कोशिश करता है, तब उसके एक तो बात तो क्लियर होता है कि इन दुनिया में इतने डिवाइडेशन क्यों है, धर्म के अंदर भी इतने सारे उपधर्म क्यों है, इतने रिचुअल्स क्यों है। ये बात तो पढ़ने से कहीं ना कहीं उसको समझ में आ जाती है। और जब ये बातें समझ में आ जाती है तो तर्कवादी आदमी एक तो नफरत नहीं कर पाता। सबसे बेस्ट जो बात होती है तर्कवादी आदमी की, वो इतनी जल्दी नफरत नहीं कर पाता। उसको मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होता। रिलीजियस आदमी को रिलीजन के नाम पर आप उकसा सकते हो, उस पर जोश भर सकते हो, बड़ा आसान होता है। क्योंकि धर्म के नाम पर इंसान बहुत जज्बाती होता है। क्योंकि धर्म को मानने की पहली शर्त ये होती है कि इंसान भावनाओं में बहने वाला। धर्म की बातें आपको ज्यादातर तो मोस्टली भावनाओं में बहने वाली लगती है और वह अच्छी भी होती है, ऐसी बात नहीं कि वो मोरलिटी सिखाती है, लेकिन ज्यादातर बातें वो भावनाओं में बहने वाली होती है। तर्कवादी आदमी उन चीजों की जड़ को समझता है कि बातों की जड़ क्या है एक्चुअल में। जब आदमी जड़ तक जाता है तब आदमी को भावनाओं में बहलाना इतना आसान नहीं होता है और उससे दंगे करवाना। एक तो तर्कवादी इंसान की सबसे बेस्ट बात यह भी होती है कि इंसान इतना जल्दी हेट भी नहीं कर पाता। आपको वैसे कौन सी कैटेगरी ज्यादा अच्छी लगती है, आप ये कमेंट में बताना कि आपको इतना एनालिसिस करने के बाद में आपको कौन सी कैटेगरी पसंद आई।